एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ्स, जिसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ है। चैप्टर 1 की हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3, जिसके आज हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। और इसी के साथ ही आज हमारा इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। ओके, कुछ आपको नंबर्स दिए हुए हैं। उन्होंने बोला है कि जनरल रूल का यूज करके आपने इनका एस्टिमेशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एस्टिमेशन क्या होता है। इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ। ओके, तो अब देखो, आपने फर्स्ट और सेकंड 2 क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं, ठीक है, जिसमें आपने एस्टिमेट किया था। लेकिन एस्टिमेट कैसे किया था, आपको बोला गया था कि आप नियरेस्ट 100 तक जाकर उसका एस्टिमेशन निकालिए। तो आप क्या करते थे, 100 तक जाते थे और बाकी वैल्यू को वैसे का वैसे राइट करते थे और नियरेस्ट 100 तक जाकर उसी वैल्यू का आप एस्टिमेशन निकाल लेते थे। अगर आपको नियरेस्ट 10 का बोलते थे तो आप वंस टेंस तक जाते थे, उस वैल्यू का आप एस्टिमेशन निकाल लेते थे, ठीक है। लेकिन इसमें उन्होंने क्या बोला है कि जनरल रूल का यूज करके आपने क्या करना है, एस्टिमेट करना है। तो देखो, जनरल रूल हमारा क्या कहता है, ये सबसे इजी रूल है। देखो, जो भी आपको नंबर गिवन हो, सपोज आपको नंबर गिवन है 4231, ठीक है, तो आपने ये नहीं देखना। अब आपको क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि आपने नियरेस्ट 100 तक का एस्टिमेट निकालना है या नियरेस्ट 10 तक का एस्टिमेट निकालना है। जब आपको कुछ गिवन ही नहीं है, उन्होंने बोला जनरल रूल का यूज करो। तो जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि कोई भी नंबर है, जितनी भी उसकी प्लेस वैल्यू है, उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का आपने क्या निकालना है, एस्टिमेट निकालना है। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का मतलब प्लेस वैल्यूज क्या होती हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, ये क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज हैं, ठीक है। तो इनके प्लेसेस, जो इसका ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू होगी उसके हिसाब से हमने एस्टिमेशन निकालना है। अब देखो, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी कि हमें थाउजेंड्स में इनका एस्टिमेट निकालना है। 1000 में कैसे निकालेंगे, अब देखो ये क्या है, 4, तो 4000 और 5000 के बीच में है ये, ठीक है। तो अब देखो 4231 किसके ज्यादा पास में है, 4000 के ज्यादा पास में है या 5000 के ज्यादा पास में है। 4231 4000 के ज्यादा पास में है, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 4000। अब जनरल रूल हमारा यही कहता है कि कितना भी नंबर, बिग नंबर दिया हो, उसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू से हम क्या निकालते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, ठीक है। चाहे छोटा से छोटा नंबर दिया हो, चाहे 100 तक दिया हो तो 100 तक, 10 तक दिया तो 10 तक, 1000 तक दिया तो 1000 तक, इसी बेस पर। ओके, अब देखो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जनरल रूल जो है वो क्या कहता है। अब देखो, हमारा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा ए पार्ट है। देखो क्या कहता है, 578 मल्टीप्लाई 161। अब इनका हमने क्या करना है, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब जनरल रूल मैंने आपको अभी बताया कि क्या कहता है कि आप ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का क्या निकालो, एस्टिमेट निकालो। ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू मतलब ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू, 1, 10, 100, इसकी बड़ी प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो यानी कि हमने नियरेस्ट 100 का प्लेस वैल्यू निकाला है। कैसे, ये क्या है, 578। अब इसको देखो, 500 और 600 के बीच में है ये, ठीक है, 578। तो देखो किसके ज्यादा पास में है, 578 600 के ज्यादा पास में है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, एस्टिमेशन वैल्यू क्या आ जाएगी, 600। अब मल्टीप्लाई, ठीक है। अब 161 किसके ज्यादा पास में, इसमें भी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे जाएंगे, 1, 10, 100, तो 100 तक प्लेस वैल्यू का आप एस्टिमेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 100 और 200 के बीच में है ये, 161 किसके ज्यादा पास में है, 200 के ज्यादा पास में है, तो इसकी नियरेस्ट प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 200, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर आपको मैं कहती कि आप इनकी मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो आपको कितना टफ लगता है ना। लेकिन अब जब हमने इसका एस्टिमेट कर लिया तो देखो हमें मल्टीप्लीकेशन करना कितना इजी हो गया है ना। लेकिन अभी भी क्या करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, 600 और नीचे 200 और इनको ऐसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 0 को ऐसे ऐसे लंबा ले जाकर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। बट नो,
आपने इस तरीके से नहीं करना, इसमें आपका टाइम कंज्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपने कैसे करना है, देखो अब आपने इसका एस्टिमेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, देखो जीरोस को एक बार भूल जाओ, जीरो को छोड़कर बाकी का आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 6 2 12, 12 राइट कर दिया आपने। अब उसके बाद जितनी जीरो होंगी आपने उनके पीछे क्या कर देनी है, राइट कर देनी है। आप देखो कितनी जीरो है, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 की 4 जीरो हमने पीछे वैसे की वैसे राइट कर देनी है। मतलब 6 2 12 और बाकी जीरो आपने काउंट करके वैसे का वैसे राइट कर देनी है। ठीक है, तो ये क्या बन गया है आपका, बताइए क्या बन गया। देखो अब देखो इसमें हमने क्या कर देते हैं, सिस्टम के अकॉर्डिंग हम कॉमर्स कैसे लगाते हैं, पहले 3 डिजिट के बाद फिर 2 डिजिट के बाद। तो 1,20,000 क्या आ गया, 1,20,000। अब ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ए पार्ट जो है आपका इतना सा ही था। मेन आपको जनरल रूल समझ में आना चाहिए कि जनरल रूल हमारा क्या कहता है कि हमने ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू का एस्टिमेट निकालना है और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन करके हमने शो करना है। और मल्टीप्लिकेशन हमने इजी कैसे बनानी है, हमने नॉर्मल डिजिट्स की पहले मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद जितने भी जीरोस हैं उनको काउंट करके हमने यहाँ राइट कर देना है। ओके, अब देखो इस तरह से हमारा जो है फर्स्ट पार्ट का जो हमारा ये आंसर आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से ही हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट क्या कहता है, जो हमारा बी पार्ट है उसमें क्या दिया हुआ है, 528 नहीं है, 5281 मल्टीप्लाई में 3491, ये हमें क्या दी गई है, वैल्यू दी गई है 5281 एंड 3491। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, क्या निकालना है इनकी एस्टिमेट वैल्यू। एस्टिमेट वैल्यू क्या है, कैसे निकालनी है, जनरल रूल में ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पर जाकर। इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100,000, यानी कि 1000 की निकालनी है हमने। तो ये किसके बीच में है, 5000 और 6000 के बीच में है। अब देखो 5281 किसके ज्यादा पास में है, 5000 के ज्यादा पास में है ना, तो इसकी क्या आ जाएगी प्लेस वैल्यू, 5000 आ गई ना। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर ये है हमारा, फिर से इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू पे जाएंगे, 1 10 100,000, इसकी ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू क्या है, 1000। तो हम एस्टिमेट किस में निकालेंगे, नियरेस्ट 1000 में। तो देखो 3000 और 4000 के बीच में है ये, तो किसके ज्यादा पास में है, 3491। ठीक है, किसके ज्यादा पास में है, 3000 के ज्यादा पास में है। तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे, 3000। अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पे हमने राइट कर दिया 5000, यहाँ पे 3000। समझ में आया ना किस तरह से हमने किया, 1000 की वो लिया, 1000 में हमने एस्टिमेट किया है इसका। अब हमने क्या करना है, सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है। मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको बताई है किस तरह से हम इजी वे में करेंगे, जीरोस को भूल जाना है, जीरो को छोड़ के बाकी का मल्टीप्लिकेशन करो। 5 3 15 आ गया यहाँ पे। उसके बाद कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरोस हम पीछे क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा, तो क्या बन गया, 1 लाख, सॉरी क्या बन गया ये, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 50 लाख। कितना बन गया, 1 करोड़ 50 लाख, जो है हमारा क्या आ गया, आंसर बी पार्ट का। ठीक है, इसी वे में हमने जनरल रूल को करना है। इसी तरह से हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है बी पार्ट कंप्लीट हो जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे, क्या करेंगे, सी पार्ट। सी पार्ट हमारा क्या कहता है, देखो सी पार्ट जो है ये कहते हैं 1291 मल्टीप्लाई में 592। ठीक है, अब हम कहें कि इसमें डिजिट्स कम है, इसमें ज्यादा है, पर इसमें आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि जनरल रूल हमारा क्या कहता है, ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू, चाहे नंबर जितने मर्जी हो। ठीक है, अब देखो 1 10 100,000, फिर से हमने 1000 नियरेस्ट 1000 का करना है एस्टिमेट, तो किसके बीच में है, 1000 और 2000 के बीच में। किसके ज्यादा पास में है, 1291,
1000 के ज्यादा पास में है तो इसका क्या आ जाएगा, नियरेस्ट प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी 1000। उसके बाद 1 10 100 मतलब इसका नियरेस्ट 100 निकाला है हमने। 500 और 600 के बीच में है, 500 और 600 के बीच में 592 किसके ज्यादा पास में है, 600 के ज्यादा पास में है। तो हम क्या राइट कर देंगे यहाँ पे 600। आया समझ में। अब हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लीकेशन, सीधा 6 1 जा 6 और कितने जीरो है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, सिंपल क्या आंसर आएगा हमारा 6 लाख। ओके, इस तरह से हमारा जो है, जो ये सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, वो भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से हम इसका कर रहे हैं डी पार्ट। डी पार्ट को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, देखो डी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, 9250 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, अब देखो फिर से हमने ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू लेनी है, हमने 1 10 100,000 तो 9000 और किसके बीच में है, ये 9000 और 10,000 के बीच में है। देखो किसके ज्यादा पास में है, 9250 9000 के ज्यादा पास में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, नियरेस्ट हमारे प्लेस है 9000। उसके बाद 29 किसके ज्यादा पास में है, 1 10 तक करनी है ना हमने। 29 किसके ज्यादा पास में है, 30 के या 20 के, 30 के ज्यादा पास में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30। तो अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन, 3 9 27 और बाकी जीरोस वैसे का वैसे 1 2 3 4। तो कितना आ जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 2,70,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमारा जो है, आज जो है हमारा चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का वो कंप्लीट हो जाता है। आप इसको अच्छे से फुल चैप्टर को रिवाइज कीजिएगा। प्रीवियस वीडियोस में जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में भी राइट कर सकते हैं। ओके, आपको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझाया गया है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, पॉज करके देख सकते हैं। ओके, और आज हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, हमारा चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन देंगे। ओके, इंट्रोडक्शन के बाद हम आगे उसको स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेंगे। ओके, इस तरह से आप इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में राइट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।